Hello and Assalamu alaikum. My name is Subahat Gul. I am student of MPhil Education from University of Sargodha. The subject is Computer in Education. The topic I am going to present is blockchain technology and its use in education. Today we are going to discuss firstly what is blockchain, then we discuss some benefits of blockchain in education, then we discuss some limitation of blockchain. So basically, what is blockchain? Like other emerging technologies such as artificial intelligence and extended reality, blockchain for education sector is also emerging new possibilities. डे बाय डे हमारे पास इनोवेशंस होती जा रही हैं, हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हमारे पास एक्सटेंडेड रियलिटी है, वर्चुअल रियलिटी है. इसी तरह ब्लॉकचेन जो है वो हमारे पास एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम अपना डाटा को अपलोड कर सकते हैं, ठीक है, उसको लाइफ टाइम के लिए सेव कर सकते हैं. ब्लॉकचेन एजुकेशन इज़ फॉस्टरिंग इंक्रीज ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी. ब्लॉकचेन में जो हम डाटा को सेव करेंगे वो हमेशा के लिए सेफ रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो सकती. रेवोल्यूशनाइज कॉपीराइट एंड फ्रॉड प्रिवेंशन with its decentralized and immutable nature. जो डाटा हम ब्लॉकचेन पर अपलोड करेंगे वो हमेशा के लिए सेफ रहेगा, उसमें चेंजेस नहीं आ सकते और उसको कोई भी चोरी नहीं कर सकता. Top use cases of blockchain in education. Blockchain can create unique digital assets that verify the authenticity of academic qualification and credentials. There are many other blockchain applications in education industry and employment sector and certification verification. Let's take a look at these practical use cases of blockchain in education industry. We have student record management. Education institute manage huge amount of sensitive student information. One of the use cases of blockchain in education include storing this data with the प्रॉमिस ऑफ सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन. लाइक जैसे हमारे पास स्टूडेंट का डाटा होता है, स्टूडेंट की हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनकी आइडेंटिटी होती है, तो ये एजुकेशन सेक्टर पर इम्प्लीमेंट होता है कि वो एक स्टूडेंट का डाटा जो है वो एक अच्छे तरीके से स्टोर करे और वो उसको मैनेज कर सके और उसको हमेशा के लिए प्रोटेक्ट कर सके. तो ब्लॉकचेन के थ्रू हम स्टूडेंट का डाटा एक सिक्योर वे में प्रोटेक्ट कर सकते हैं. है ट्रांसक्रिप्ट मैनेजमेंट. अलॉन्ग विद दीज ईज ऑफ वेरिफिकेशन इन द इनक्रेडिबल पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपोर्ट. ठीक है, फर्स्टली जो हमारे पास ट्रांसक्रिप्ट होती थी वो एक पेज पर होती थी, एक पेपर पर होती थी. लेकिन अगर जैसे हमारे पास ब्लॉकचेन का यूज़ होने लग जाए, हमारी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में ज़्यादा यूज़ होने लग जाए, तो हमारी जो डिग्रीज़ और सर्टिफिकेट्स होंगे वो हमारे ब्लॉकचेन के ऊपर अपलोड हो जाएंगे. तो इसी तरह वो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसक्रिप्ट हमारे पास आया करेगी. द प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्ट इन एन एकेडमिक इंस्टीट्यूट longer running and labor intensive job all over the world. कि
हर दुनिया के हर इंस्टीट्यूट में, एकेडमिक इंस्टीट्यूट में एक ट्रांसक्रिप्ट को बनाना एक ज़्यादा बहुत सारे जिस ट्रांसक्रिप्ट को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा लोग लगते हैं, ठीक है, उसको फिर वेरीफाई करने में बहुत ज़्यादा लोग लगते हैं। लेकिन अगर ब्लॉकचेन पर हम सिंपली उसको अपलोड कर दें, उसके लिए हमारे पास ना ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होगी, ना उसको बार बार वेरीफाई करने की ज़रूरत होगी। ब्लॉकचेन कैन बी ब्लेसिंग फॉर स्कूल्स एट इट ऑफर सिक्योर स्टोरेज ऑफ सेंसिटिव डाटा सच एज स्टूडेंट इंडिपेंडेंट ग्रेड, ठीक है। ब्लॉकचेन जो है वो एक ब्लेसिंग है स्कूल्स के लिए, जो कि हमारे डाटा को, हमारे सेंसिटिव डाटा को अच्छे तरीके से रिकॉर्ड कर सकता है, एक स्टूडेंट इंडिपेंडेंट ग्रेड को सिक्योर कर सकता है। देन हमारे पास आता है कॉपीराइट प्रोटेक्शन फॉर एजुकेशनल कंटेंट। द प्राइमरी गोल ऑफ दिस implementing blockchain application in the education industry is to save data securely in the form of chain. After it's stored in it's inaccessible to be changed manually because the latest encryption secure it. ठीक है, ब्लॉकचेन पर जो हमारे पास डाटा अपलोड होगा वो एक सिक्योरली डाटा अपलोड होगा, ठीक है, और उसके अंदर हम लोग चेंजेस भी नहीं कर सकते। देन हमारे पास है स्टूडेंट आईडी वेरिफिकेशन। द कन्वेंशनल मेथड ऑफ कैंडिडेट वेरिफिकेशन ऑफ देयर एजुकेशनल क्रीडेंशियल कुड बी फास्टर एंड मोर रिलायबल, ठीक है। जो हमारे पास स्टूडेंट की वेरिफिकेशन होगी वो हमारे पास एक जल्दी से जल्दी हो जाया करेगा, बजाय इसके कि अगर हम वो मैनुअली करने बैठे तो वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। Blockchain application in the educational industry help in the smoother verification and candidate and their selection process, ठीक है। Then credentialing for lifelong learning. Traditional certificates from paper and susceptible to security threats and loss, fraud and destruction. Blockchain for education permit the creation and verification of digital certificate including degrees और diploma, ठीक है। जो हमारे पास एक पेपर की फॉर्म में हमारी डिग्रीज़ और डिप्लोमा होते हैं, उसमें हमारे पास एक फ़ेक मतलब कॉपी होने का डर होता है। देन हमारे पास वो ख़राब होने का डर होता है, कहीं वो हमसे गुम ना हो जाए। लेकिन अगर हम ब्लॉकचेन पर हम अपने डाटा को अपलोड करेंगे, अपने डिग्रीज़ और डिप्लोमास को अगर हम अपने ब्लॉकचेन पर अपलोड कर देंगे तो वो लाइफ लॉन्ग हमारे पास सेफ़ रहेगा। और then scholarship and funding distribution use cases of blockchain in education could significantly improve how scholarship and grant are given to the student, ठीक है। ब्लॉकचेन पर हमारे पास डाटा अवेलेबल होगा कि किस स्कूल को या किस इंस्टीट्यूट को हमने कितना फंडिंग देनी है, कितनी हमारे पास उसकी रहती है। मैनुअली हम उसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं, बट जो हमारे पास डाटा ब्लॉकचेन पर अपलोड होगा उस पर हम चेंज नहीं कर सकते। तो थ्रू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मनी कैन बी रिलीज ऑटोमेटिकली इट सर्टेन कंडीशन आर मीट लाइक इनरोलमेंट इन द पर्टिकुलर कोर्स आर कीपिंग एन acceptable CGPA. Secure data storage for research. Data integrity is crucial for academic study. Blockchain application in the education industry provide security and reliability for achieving research data. एक रिसर्चर के लिए बहुत मैटर करता है कि जो वो डाटा कलेक्ट कर रहा है वो एक ऑथेंटिक डाटा हो। ब्लॉकचेन हमें ये प्रोवाइड करता है। ब्लॉकचेन जो है वो हमें एक ऑथेंटिक डाटा प्रोवाइड करता है जो एक रिसर्चर के लिए हेल्पफुल होता है इन देयर रिसर्च। By storing research data in the decentralized record, researcher can be sure that their research data is not altered over a time. तो जब वो डाटा एक रिसर्चर जो अपलोड करता है या उससे लेता है, उसको ये श्योरिटी होती है कि ओवर द टाइम ये डाटा कभी भी चेंज नहीं हो पाएगा। Education financing via blockchain. Financial accounting is a vital aspect of universities, and blockchain application in the education industry are very widespread. It can be used to control teacher salaries and student scholarship, creating an equitable and transparent method of funding grant and other project.
ठीक है। ब्लॉकचेन में हम जो है टीचर्स की सैलरीज़ का डाटा, स्टूडेंट की जो हमारे पास स्कॉलरशिप का डाटा है, जो हमने फंडिंग्स एंड ग्रांट किसी को स्कूल को देनी है या उनसे लेनी है, ये सारा डाटा हम ब्लॉकचेन में एक सिक्योर वे में अपलोड कर सकते हैं, जिससे हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि हमने आगे स्कूल को कितनी फ़ंडिंग देनी है, किसी टीचर को हमने कितनी फ़ंडिंग देनी है, फंडिंग नहीं सैलरीज़ देनी है, स्टूडेंट को कितनी स्कॉलरशिप जाएगी। टीचर परफॉर्मेंस ट्रैकिंग, हम एक टीचर की परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हैं। पहले पढ़ते हैं हम, मॉनिटरिंग टीचर परफॉर्मेंस इज एसेंशियल फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। ब्लॉकचेन for education can offer unalterable evidence of teacher evaluation based on peer review and student feedback। हम एक टीचर की परफॉर्मेंस को एक स्टूडेंट के फीडबैक से या दूसरे टीचर के रिव्यू से जज कर सकते हैं या मॉनिटर कर सकते हैं, और उसका डाटा जो है हम ब्लॉकचेन में अपलोड कर सकते हैं। स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर कैन ईजीली असेस द इंफॉर्मेशन। स्कूल का जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो उसको ईजीली डाटा को असेस कर सकेगा टू कंडक्ट रिव्यू ऑफ टीचर परफॉर्मेंस। एक टीचर की परफॉर्मेंस को देखने के लिए उसकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट में एंड प्रमोशन, उसकी प्रमोशन को ट्रैक कर सकता। आता है क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन इन एजुकेशन। Collaboration between educational institute located in different countries is an important factor। हमारे पास जो डिफरेंट अगर एक स्टूडेंट हमारे पास दूसरी कंट्रीज़ में स्टडीज़ के लिए जाना चाह रहा है, अगर उसका डाटा हमारे पास ब्लॉकचेन में अपलोड होगा तो वो इजीली कोलैबोरेट करेगा बाहर के या आउट ऑफ द कंट्री जो इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होंगे उसके साथ इजीली कोलैबोरेट कर सकेगा। Blockchain application in the education industry help facilitate collaboration through secure platform to share resources। एक सिक्योर वे में वो अपने डाटा को शेयर कर सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह में, यानी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से दूसरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो हम डाटा है वो सिक्योर वे में शेयर कर सकते हैं, रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट कैन कोलैबोरेट ऑन प्रोजेक्ट वाइल इंश्योरिंग डाटा इंटेग्रिटी एंड कैन बी मेंटेन ड्यूरिंग द इंटायर प्रोसेस। और वो डाटा हमारे पास थ्रू आउट द प्रोसेस वो हमारे पास डाटा मेंटेन रहे। Reducing fraud in international admission. The process of gaining admission for student from abroad often encountered issues about the legitimacy of educational document. Blockchain application in the educational industry could significantly lower the chance of fraud by allowing institute to verify academic record and surely and efficiently। जब हमारा डाटा हमारे पास ब्लॉकचेन में अपलोड होगा तो अगर हम बाहर की आउट ऑफ द कंट्री एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो वो हमारे लिए भी और उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए भी हेल्पफुल होगा कि वो डाटा को चेक कर सकें, ठीक है, उसमें कोई भी ख़तरा ना हो कि ये डॉक्यूमेंट जो है हमारे पास फेक डॉक्यूमेंट है स्टूडेंट के, तो हमें फ़्रॉड का ख़तरा होता है। तो ये स्टूडेंट के लिए अच्छा होगा कि अगर वो अपने डाटा को ब्लॉकचेन में अपलोड कर सके और ताकि वो सिक्योर हो सके और यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी आगे अच्छा हो सके। Immutable attendance record blockchain application in the education industry offer an efficient and secure method of recording these data. Blockchain technology allow attendance to be recorded in real time and every entered in part of an unchangeable record। जो ब्लॉकचेन पर हम अगर अटेंडेंस का डाटा जो है वो अपलोड करेंगे वो हमारे के लिए लाइफ टाइम के लिए जो है वो सेव हो जाएगा और उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकेगा उस अटेंडेंस को। द अटेंडेंस रिकॉर्ड कांट बी अल्टर्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम, कि हम जो है अटेंडेंस रिकॉर्ड को चेंज नहीं कर सकते, विच इंश्योर द इंटेग्रिटी एंड सिक्योरिटी। बेनिफिट्स ऑफ ब्लॉकचेन इन एजुकेशन।
फर्स्ट जो हमारे पास इसका बेनिफिट है इनहेंस सिक्योरिटी, ठीक है। ब्लॉकचेन जो है वो हमें एक अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, जिसमें स्टूडेंट और टीचर जो है या कोई भी नॉर्मल पर्सन अपने डाटा को सिक्योरली सेफली अपलोड कर सकता है और डाउनलोड कर सकता है, सिर्फ वही पर्सन। देन हमारे पास सेकंड है वर्चुअल एग्ज़ाम। हम अपने एग्ज़ाम्स को वर्चुअली कंडक्ट भी कर सकते हैं, देन अपलोड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं वर्चुअली। देन हमारे पास आता है एफिशिएंट कोलैबोरेशन। एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट दूसरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ एफिशिएंटली कोलैबोरेट कर सकता है। देन हमारे पास लर्निंग एंड स्किल डेवलपमेंट होती है। देन यूनिवर्सल एक्सेस एंड लोअर कॉस्ट। यूनिवर्सल एक्सेस हम जो है एक जगह से दूसरी जगह मतलब ट्रैवलिंग करते हैं तो हम इसको कहीं पे भी दुनिया में बैठ कर एक्सेस कर सकते हैं, अपने डाटा को देख सकते हैं, डाटा को अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। देन हमारे पास लोअर कॉस्ट, हमारे पास लेबर की जो है कॉस्ट जो है वो ख़त्म हो जाती है, ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है, क्योंकि इस काम में ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं होती। हमारे पास आता है एड्रेसिंग द चैलेंजेस इम्प्लीमेंटिंग ब्लॉकचेन इन एजुकेशन, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है कॉस्टली। जब ब्लॉकचेन को हम फर्स्टली यूज़ करने लगते हैं तो हमें एक सिस्टम की ज़रूरत होती है, हमें एक गुड इंटरनेट या गुड नेटवर्क की ज़रूरत होती है, जो कि ये सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए बहुत कॉस्टली एक पर्सन को पड़ जाता है, या एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को बहुत कॉस्टली पड़ जाता है। देन सेकंड है हमारे पास लो अडॉप्शन रेट, के ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए लोगों को नई स्किल सीखनी पड़ेगी। अगर कोई जो पर्सन है वो स्किल नहीं सीखेगा तो वो उसको इम्प्लीमेंट सही से नहीं कर पाएगा। तो ज़्यादातर जो ब्लॉकचेन का यूज़ है वो स्टूडेंट यूज़ करते हैं और टीचर्स यूज़ करते हैं, तो इसलिए ब्लॉकचेन का यूज़ बहुत लिमिटेड हो जाता है, इसलिए लो अडॉप्शन रेट है, लोग ज़्यादातर अडॉप्ट ही नहीं करते। Then thank you, that's all for this presentation. Allah Hafiz.